भरे मन से झूठे वादे करना, जुमलेबाजियां करना तो हमेशा से मोदी सरकार का राजनीतिक एजेंडा रहा है। लेकिन यही एजेंडा सरकार को इस कदर भारी पड़ जाएगा कि खुद सेना इनकी पोल पट्टी खोलेगी, इसकी तो कभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब ऐसा होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लगातार जनता को अपने झूठे दावे और वादों से फंसाने वाली मोदी सरकार अब खुद बुरा फंस चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी रोटियां सेकने बिहार पहुंचे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट इकट्ठे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने मोदी सरकार के सिस्टम और जुमलेबाज राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी एक बड़ा खुलासा किया है। तो फिलहाल क्यों ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर बुरा फंस चुके हैं मोदी, आपको बताएंगे। और सेना ने क्या खुलासा किया है और कैसे एक ही झटके में सरकार के सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। पीओके एक दिन हमारा होकर ही रहेगा, पाकिस्तान को आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी होगी, राजनाथ सिंह की दो टूक। तो एक बार फिर रक्षा मंत्री ने भरे मंच से यह दावा किया है कि एक दिन पीओके हमारा होकर रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? युद्ध के बीच में सीज फायर कर रुकवा कर उसे, या सेना का मनोबल गिरा देने से? लेकिन खैर, ये बीजेपी वाले जवाब देने से ज्यादा राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। तभी तो भरे मंच से राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीओके हमारा हिस्सा है और इतना ही नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमेशा की तरह क्रेडिट भी लेते नजर आए हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है। रक्षा मंत्री ने कहा, आपने देखा कि कैसे हमने पहले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और फिर दुश्मन के सैन्य ठिकानों और एयरबेसों को। करने को तो हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने दुनिया के सामने शक्ति और संयम के समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। राजनाथ सिंह भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, हर जगह संघर्ष चल रहा है, इसका मुख्य कारण भरोसे की कमी है। तो देखा आपने, भरे मन से दावे करना कितना आसान होता है। एक बार फिर कई तरह के दावे करते नजर आए हैं रक्षा मंत्री। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के लोगों ने मेक इन इंडिया अभियान की सफलता को देखा है, समझा भी है और महसूस तक किया है। आज ये साबित हो गया है कि मेक इन इंडिया भारत की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के लिए काफी जरूरी है। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं और बिहार जाकर वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खूब राजनीति कर रहे हैं, रगों में गर्म सिंदूर बहता है जैसी बेतुकी बयानबाजियां दे रहे हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वोट इकट्ठा करने की राजनीति में आ चुके हैं, बखूबी लाइन में लग चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भरे मन से बड़े बड़े जुमले फेंके हैं, कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ ऐसा ही किया था और कहा था कि आतंकवाद तभी खत्म हुआ है, तभी इसका करारा जवाब दिया जा रहा है जब से मोदी की सरकार आई है। मतलब इनके हिसाब से 2014 से पहले तो भारत गोलियां ही खा रहा था। मतलब यहाँ पर आप खेल समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तमाम तरह की बेतुकी बयानबाजियां दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिरकार जब हमारी सेना जीत रही थी, जीत की कगार पर पहुंच चुकी थी, तो जीत से आप हार कैसे निकल आए? क्यों सीज फायर लागू करवा दिया गया? क्यों सेना की जीत को हार में बदला गया? इन सब सवालों का जवाब इनसे दिया नहीं जा रहा है, लेकिन राजनीति बखूबी की जा रही है। पर अब इसी राजनीति को लेकर सेना प्रमुख ने भांडाफोड़ कर दिया है। सरकार के सिस्टम पर सवाल दागे हैं और ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं कि मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। सरकार के झूठे वादे और झूठी राजनीति की एक ही झटके में धज्जियां उड़ा दी है। खबर देखिए आप भास्कर की, इसमें लिखा भी है, एयरफोर्स चीफ बोले एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ, ऐसे वादे क्यों करना जो पूरे ना हो, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा। तो देखा आपने, खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि सेना प्रमुख सरकार के वादों और सिस्टम पर सवाल दाग रहे हैं। जी हां, साफ खबर में लिखा है कि सेना प्रमुख ने सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए ये साफ पूछा है कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है
कि एक भी प्रोजेक्ट अब तक सही से पूरा नहीं हुआ है, उसे बीच में ही रोक दिया गया है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ही पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी भी सेना प्रमुख ने सिस्टम पर इस तरह से सवाल उठाया है, सरकार पर इस तरह से सवाल दागे हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह भी है कि सेना प्रमुख ने तब सिस्टम पर सवाल उठाए जब वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया गया था और सरकार पर सवाल उठ रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि सीज फायर लागू कर सेना के मनोबल को गिराया गया था। जहां एक तरफ इन सब के बाद भी मोदी सरकार राजनीति में व्यस्त है, चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं सेना प्रमुख का इस तरह से सिस्टम की खोखली सच्चाई को बताना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहां तक उनका यह भी कहना है कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ही ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। मतलब साफ है कि देश के रक्षा मंत्री जिस डिफेंस प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को गढ़ते नहीं थकते हैं, बड़े बड़े दावे भरे मन से करते नहीं थकते हैं, आज खुद सेना प्रमुख ने मोदी सरकार और उनकी राजनीतिक नीतियों और साथ ही साथ इनके खोखले सिस्टम की सच्चाई एक ही झटके में खोल दी है और सबके सामने लाकर रख दी है। क्योंकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सेना प्रमुख ने इस तरह से सरकार के इस खोखले सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी सेना प्रमुख ने प्रोजेक्ट में देरी को लेकर सवाल दागे हैं। उनका तो यह भी कहना है कि सेना को दी जाने वाली सुविधा, हथियार और जेट्स को लेकर सिस्टम में वादे तो बहुत पहले से किए गए थे, लेकिन वादों को अब तक पूरा नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हमें किसी देश के सामने मजबूती से खड़े होना है तो हमें सेना की जरूरतों को आज के आज ही पूरा करना होगा, क्योंकि वो जरूरी है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, हमें सेना और इंडस्ट्री के बीच भरोसे की जरूरत है, हमें बहुत खुलापन दिखाने की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं, उन्हें मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को कितना समझती और गढ़ती है, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी को पुंछ या पहलगाम में होना चाहिए, उस वक्त या तो वो गुजरात में है या राजस्थान में, और ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो साहेब बिहार भी पहुंच गए हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, जो ये साफ दिखा रहा है कि करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार प्रसार में बहा दिए जाएंगे, लेकिन जो वादे सेना से किए गए हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उसे जुमला ही साबित होने दिया जाएगा। जैसा कि साफ देखा जा रहा है कि एक तरफ सेना प्रोजेक्ट को लेकर अधूरा छोड़ने के लिए सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है और दूसरी तरफ खुद देश की सरकार सेना का ही ऑपरेशन सिंदूर का ही राजनीतिकरण कर रही है, जो ये साफ दिखाता है कि मोदी सरकार को देश और अपनी सत्ता में से कौन ज्यादा प्यारा है। खैर, जिस तरह से सेना प्रमुख ने अपने एक ही बयान में सिस्टम के काले सच को उजागर किया है, मोदी सरकार की झूठी जुमलेबाजी राजनीति का पर्दाफाश किया है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।